हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के पाठ एवं उनके विद्या के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। इससे पहले हम ऑलरेडी पाठ एवं उनके लेखक पर 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना स्किप किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सामने फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। ये कौन सी विद्या है? निबंध। ये तो जान गए बातचीत निबंध है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? तो हम लोग का ट्रिक है कि हमेशा बातचीत नए नए तरीके से करना चाहिए। तो नए नए से क्या हो जाएंगे? निबंध। मैं आशा करता है कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है उसने कहा था। ये कौन सी विद्या है? कहानी। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, कहाँ से हो जाएंगे कहानी? क्या ट्रिक है? कहाँ से कहानी। तो उसने कहा था कौन सी विद्या हो गए? कहानी। फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग भी इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। ये कौन सी विद्या है? ये भाषण है। देखिए फ्रेंड्स, संपूर्ण का मतलब क्या होता है? संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, और हमेशा भाषण पूरा देना चाहिए। क्या? हमेशा भाषण पूरा देना चाहिए, आधे अधूरे नहीं देना चाहिए। तो संपूर्ण क्रांति कौन सी विद्या हो गए? भाषण। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है अर्धनारीश्वर। ये कौन सी विद्या है? निबंध। इसको याद कैसे रखेंगे? चलिए, घबराने की कोई बात नहीं। नारी की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। तो नारी से चैप्टर का नाम हो गया अर्धनारीश्वर, और निंदा से हो जाएंगे निबंध। तो अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या हो गए? निबंध। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है रोज। एक कौन सी विद्या है? एक कहानी है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए फ्रेंड्स, पहले जो दादी माँ होती थी वो हमेशा हर रोज एक नई नई कहानी सुनाती थी। तो रोज से कौन सी विद्या हो गए? कहानी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। ये कौन सी विद्या है? ये निबंध है। फ्रेंड्स, आपको छोटी छोटी बात बताते हैं कि एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है? भगत सिंह। कभी भी एक बार टाइम निकालकर भगत सिंह पर एक निबंध लिखे। तो एक लेख और एक पत्र कौन सी विद्या हो गए? निबंध हो गए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है ओ सादा नीरा। ये कौन सी विद्या है? ये ललित निबंध है। देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी आपको बात बता। फ्रेंड्स, सादा का मतलब क्या होता है? सादा का मतलब होता है हमेशा। और लता मंगेशकर जी हमेशा हमेशा के लिए देश के लिए गीत गाए। तो लता से क्या हो गए? ललित। तो वो सादा नीरा कौन सी विद्या हो गए? ललित निबंध। फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सिपाही की माँ। एक कौन सी विद्या है? एकांकी है। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, लाइफ में हर किसी का एक बार सपना होता है सिपाही बनने का। क्या? हर किसी का एक बार सपना होता है। तो एक से हो जाएंगे एकांकी। तो सिपाही की माँ कौन सी विद्या हो गए? एकांकी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है प्रगति और समाज। ये कौन सी विद्या है? ये निबंध है। देखिए, समाज में हमेशा प्रगति करना चाहिए जिससे नाम रोशन हो। तो नाम से क्या हो जाएंगे? निबंध। तो प्रगति और समाज कौन सी विद्या हो गए? निबंध। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है जूठन। ये कौन सी विद्या है? तो ये आत्मकथा है। देखिए, हमेशा जूठा भोजन करने पर आत्मा भटकती है। तो आत्मा से क्या हो जाएंगे? आत्मकथा। तो जूठन कौन सी विद्या हो गए? आत्मकथा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये कौन सी विद्या है? तो ये डायरी है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात बताते हैं, जब आप अकेले में रहिएगा और अपने बारे में यानी अपने बारे में डायरी लिखिएगा तो हमेशा हंसी आएगी। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विद्या हो गए? डायरी हो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है तिरछ। ये कौन सी विद्या है? एक कहानी है। देखिए फ्रेंड्स, जो कर्ण अर्जुन थे ना, वो हमेशा तिरछी नजरों से चलाते थे। तो कर्ण से क्या हो जाएंगे? कहानी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है शिक्षा। ये कौन सी विद्या है? ये भाषण है। देखिए फ्रेंड्स, समाज में जिसके पास शिक्षा होती है वही तो कहीं कहीं जाकर समाज में भाषण देती है। तो शिक्षा कौन सी विद्या हो गई? भाषण यानी संभाषण। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये पूरे पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब हम आपको बताते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है नारी की बात। क्या लिखा हुआ है? नारी की बात सादा गीत और लेख से बांधा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये जितना दिया हुआ है ना, ये सब चैप्टर निबंध है। यानी कैसे? देखिए, नारी से निकल जाएगा अर्धनारीश्वर। ये बता रहे हैं, ये सब निबंध है। नारी से निकल जाएगा अर्धनारीश्वर। बात से क्या हो गया? देखो, बातचीत। और सादा का मतलब क्या होता है? हमेशा। और गीत से क्या होता है? गीत से होता है प्रगति और समाज। और लेख से क्या हुआ? एक लेख और एक पत्र। और बांधा से क्या निकल रहा है? निबंध। इसका मतलब है ये जितने चैप्टर दिया हुआ है ये सब निबंध है। याद करने का कितना आसान ट्रिक है, कितना आसान ट्रिक है। इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकता। और जो कहानी है उसका भी ट्रिक है। देखिए,
ट्रिक क्या है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा, उसने से निकल जाएगा, उसने कहा था चैप्टर का नाम हो गया, रोज से हो जाएंगे चैप्टर का नाम रोज, देखिए ये भी कहानी है, और तिरछी से हो जाएंगे तिरछ, ये भी। फ्रेंड्स जिसका ट्रिक निकलने वाला था हम उसको निकाल दिए। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए